हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवी क्लासेज में। आज मैं आपके सामने क्लास 12th के लिए फिजिक्स में एक चैप्टर लेकर आया हूं। नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है, हंसता खिलता हुआ टॉपिक है, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली जानना चाहेंगे। क्योंकि इसके बारे में अगर डीपली जानेंगे तो बाबू एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं है। तो हम थोड़ा चलते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, लिखते हैं। इसका नाम है फोटो, या आप कहते हैं हिंदी में पहले लिख दे, क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या है बाबू नाम? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमें कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज तो ये पड़ेगी कि हमारे पास जो है मेटल क्या है, धात। धात यानी मेटल क्या है, मेटल्स क्या है, हमको ये समझना है। धातुएं या मेटल कहने यानी धातु यानी मेटल क्या है। तो हमने शुरू से मतलब पढ़ा है, कक्षा 7th से पढ़ते आ रहे हैं, 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर कर दे, यानी जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखे, उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेट है, परमाणु है। इसमें कह रहा है कि जो है ऐसा प्रतीत होता है जो धन आवेश हैं, धन आवेश यानी कि जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरह तैरते रहेंगे, यानी क्या है? अब देखिए, आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में धन आवेश यानी धनायन तैर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश तैर रहे हैं। मतलब कि धन आयन और ऋण आयन इस तरह बंधे हुए एक दूसरे से, किसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन क्या कहला रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन है? यानी हिंदी में कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं? क्योंकि धातुएं क्या होती हैं? अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती हैं और क्या बना रही हैं? धनायन। धनायन जैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री से बाहर नहीं आएगा, रहेगा तो उसके अंदर ही, क्योंकि भाई परमाणु में ही रहना उसको ना, परमाणु के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसके बाहरी कक्षा में घूमता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि धातुएं जो होती हैं उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, इस बाउंड्री के बीच में क्या होता है? फ्रीली क्या करता है? मूव करता है, फ्रीली घूम रहा है, स्वतंत्र होकर घूम रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन सीधा सा बाबू बात है कि जहां जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो धारा का प्रवाह कराएंगे। क्या करेंगे? धारा प्रवाह कराएंगे। कराएंगे का मतलब हुआ कि करंट फ्लो कराएंगे। क्या कराएंगे? करंट फ्लो कराएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है कि जहां कर धातु क्या है? धातुएं वे होती हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालकर धनावेश ग्रहण कर ले, मतलब अपने ऊपर क्या लाए? पॉजिटिव चार्ज लाए, उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब धातुओं की खासियत इसमें क्या है कि इसमें आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। यहां पे क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर बाउंड्री से बाहर नहीं जाते हैं, इसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूमते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो होता है करंट फ्लो होती है। तो ये था नॉर्मल धातुएं हैं, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है इसी में, कह रहा है कि धातुएं हो गई क्योंकि इसका यूज इसमें होगा, और इसके बाद आता है क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश मतलब क्या है? लाइट। प्रकाश लाइट के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए कहा गया है, डी ब्रोगली वगैरह ने कहा कि लाइट क्या है? लाइट के पास डुअल नेचर है, यानी द्वैती प्रकृति है। कैसी है? द्वैती प्रकृति यानी डुअल नेचर का है, यानी कि कण के भी उसके अंदर क्या है? नेचर है, और वेव का नेचर है। तो वेव नेचर यानी अभी हम बाद में समझेंगे। पहले कह रहा है प्रकाश को कैसा माना गया इसमें कि कैसा है? कण प्रकृति का है। प्रकाश कैसा है? कण प्रकृति का है। मतलब क्या है? इसका अर्थ है पार्टिकल नेचर शो करता है। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर शो करता है। कौन? प्रकाश। बाबू प्रकाश क्या करता है?
पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब है कि अगर प्रकाश चल रही है, देखिए वेव के रूप में भी चलती है, तो इसका मतलब है, कहा गया प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कैसा बना है बाबू? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो हम बना दे रहे हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इनमें कणों के एक समूह को हम क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं, इसको हम पैकेट, एनर्जी पैकेट कह रहे हैं। इसको क्या कहा हमने? एनर्जी पार्टिकल्स। तो एनर्जी पार्टिकल्स का जो समूह है, ये एक तरह का एक समूह है। एनर्जी पार्टिकल्स को ही हमने क्या कहा? एक पैकेट को हमने कहा क्वांटा। क्या कहा बाबू? क्वांटा। इसी को हमने क्या कहा? फोटॉन कहा। तो फोटॉन, बात समझ में आई कि फोटॉन क्या है? कह रहे जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पार्टिकल्स यानी एनर्जी पार्टिकल जो कण हैं जिसमें एनर्जी है, उनके समूह को यानी पैकेट के रूप में एनर्जी जाती है। तो एनर्जी, जो एनर्जी का पैकेट है, ये पैकेट, ये बंडल वाला है जो पैकेट है, इसी पैकेट को क्या कहा गया? फोटॉन। मतलब फोटॉन क्या है? एक तरह का कण है जो कई कणों का समूह से मिलकर बना है, वो अलग चीज है। लेकिन कई कणों का समूह बन के एक पैकेट बना रहा है, एक बंडल बना रहा है, उसी बंडल को हमने क्या कहा? फोटॉन। तो यानी कि लाइट के पास क्या है? लाइट किस तरह चल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है, मगर उसमें क्या होता है? उसमें जो है कणों से संरचना उनकी होती है, एनर्जी पार्टिकल्स से जो बने होते हैं। प्रकाश के अंदर क्या है? एनर्जी पार्टिकल्स से बने होते हैं ये। और इसमें क्या है कि एक जो है पार्टिकल्स का समूह, इन पार्टिकल्स का समूह, इन कणों का समूह क्या कहला रहा है? फोटॉन कहला रहा है। तो प्रकाश जो आगे चल रहा है वो कण के रूप में आगे बढ़ रहा है। अब कण है तो इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, कण है, चल रहा है, तो कहीं जाएगा तो टकराएगा तो क्या करेगा? धाड़ लड़ेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, नहीं कि क्या होगा? उसके अंदर वाइब्रेशन, कंपन होंगे। एनर्जी पार्टिकल्स है यानी प्रकाश के कण जहां भी चलेंगे वहां क्या करेंगे? चोट पहुंचाएंगे। देखिए अब ये अगर कण है तो सीधा सी बात है, इसमें क्या हो रहा है? देखिए टकराव हो रहा है, तो मतलब क्या कर रहे हैं? टक्कर मार रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं। क्योंकि कहें भैया कण है, यानी कि प्रकाश के पास कैसी प्रकृति है? कण की प्रकृति है। इसका मतलब जहां भी जाएंगे टकराएंगे उनसे और उनको चोट मारेंगे, यानी कि वहां पे क्या करेंगे? टक्कर लाएंगे। प्रभावित टक्कर कुछ ना कुछ होगी, और टक्कर होगी तो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेंगे, जिससे टकराएंगे अपनी एनर्जी। अब देखिए, मान लीजिए ये स्पीड में आ रहा है, तो क्या कर रहा है? स्पीड में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है, इसका मतलब जैसे टकराया, गतिज ऊर्जा का कुछ पार्ट इसने क्या दिया? बोर्ड को दे दिया। गतिज ऊर्जा का कुछ भाग जो है किसको दे रहा है? इस बोर्ड को दे रहा है। यानी कि बार बार इसको अगर हम चोट पहुंचाएं, बार बार चोट पहुंचाएं, तो इसका मतलब है थोड़ी देर बाद इसके परमाणु जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। और डिस्टर्ब होंगे तो चूंकि बोर्ड है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक एकदम बधे हुए हैं बाबू, एकदम उसकी तरह। तो क्या होंगे बाबू? उनके अंदर क्या होगा? वाइब्रेशन यानी कंपन पैदा होगा। और जब कंपन पैदा होगा तो वो इधर उधर निकलना चाहिए। कहें कि उसके अंदर एनर्जी अब थोड़ी बढ़ रही है, बार बार टकराव हो रहा है। जब यहां बार बार टकराव होगा तो इसका मतलब इन दोनों यहां जो है कण है जो आपस में फिर टक्कर करेंगे, उसके कारण एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल बाहर आना चाहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश कह रहा है कि क्या है? प्रकाश जो है वह कण के नेचर को मान के हम चल रहे हैं। प्रकाश कैसा है? कण नेचर है उसका, उसका पार्टिकल नेचर है। और वो अलग चीज है, आगे सिद्ध की गई कि नहीं, प्रकाश के पास भाई क्या है? तरंग का भी गुण है, यानी कि उसके अंदर वेव नेचर भी है। तो हमको कुल मिलाकर दो ही चीजें अभी समझनी थी कि जो है धातुएं क्या होती हैं, और हमारे पास प्रकाश किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, उसके हिसाब से। और यानी कि हम कह रहे हैं प्रकाश फोटॉन के रूप में आगे बढ़ रहा है, यानी फोटॉन से मिलकर प्रकाश बना है। ठीक है ना? तो चलिए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। इन दोनों का यूज इस चैप्टर में होगा। इस चीज की व्याख्या करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया वो आगे आइए चलते हैं, देखते हैं। चलें, आ जाओ। कह क्या रहा है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या पढ़ना है बाबू हमको? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमको पढ़ना है बाबू। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ध्यान से सुनिए, एकदम देखते जाइए, बस कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका। कह क्या रहा है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब देखिए, हमारे पास हमने कहा कोई धात्विक प्लेट हो, ये क्या है? धातु है। अब धातु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। कह रहे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन।
यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब सोचिए जरा लाइट के बारे में एक चीज और सोचिए। आपने क्लास 10th में पढ़ा है लाइट जो है विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है, विकिरण के रूप में, विकिरण के रूप में चलती है। कैसे चलती है? विकिरण के रूप में। मतलब इसका मतलब है इस विकिरण के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। क्या होगी? ऊर्जा होगी। तो कह रहा है कि जब हम कोई चीज इस पे गिराएंगे, प्रकाश जैसे मान लीजिए आया, क्या आया? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो ये चारों तरफ से क्या है? बंधा हुआ है। ध्यान से देखिए, चारों तरफ से बंधा हुआ है, यानी कि यहां पे ज्यादा फोर्स ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या है? 1 2 3, ऊपर तो खाली है। यानी कि जो सरफेस है, ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन, फिर क्या नाम है? पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन। आप देखिए क्या है? पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन यानी सरफेस, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो क्या है? कम लोगों से बंधे हुए हैं। देखिए कम लोगों से बंधे हुए हैं। अब हमने कहा प्रकाश आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है बाबू? विकिरण के रूप में। अब हमने कहा कि इसका मतलब ये फोटान है, प्रकाश आ रहा है तो इसका मतलब फोटान के रूप में आ रहा है, मतलब उसके अंदर कण है। अब उसके अंदर कण है तो इसका मतलब है ये जाएंगे तो यहां पे पृष्ठ पे क्या करेंगे? टकराएंगे। अब देखिए टकराएंगे, टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं क्योंकि कण है, जा रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, हो सकता है निकले भी ना, हो सकता है कुछ एनर्जी ज्यादा देनी पड़े तो निकले, हो सकता है, संभावना है। तो कह रहा है कि क्या अगर प्रकाश हमारे पास आ रहे, लेकिन हाँ शर्त ये है, शर्त क्या है? शर्त देखिए, ये जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है, इसकी ऊर्जा जो है, और ऊर्जा की छोड़िए अभी, पहले आवृत्ति कह रहा है, आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, कह रहा है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो होनी चाहिए उच्च होनी चाहिए। पहले ध्यान से देखना, उच्च होनी चाहिए। बहुत डीपली लेकर जा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें पकड़ा रहा हूं आपको। कह रहा है आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। जब आवृत्ति हाई होगी, यानी E इक्वल टू कितना हमने पढ़ा है, जो एनर्जी आती है, एनर्जी पैकेट के रूप में चलती है, वो होती है HF। ये क्या है? ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। ये क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, यानी प्लांक नियतांक है। F क्या है? आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी। तो जो ये आवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और जब ये उच्च है तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा भी क्या है? ई भी क्या है? उच्च है, हाई है। तो कंडीशन, और हम भी ये भी पढ़े हैं, E इक्वल टू होता है SC बाई लेमडा। देखिए SC बाई लेमडा, और ये क्या था? HF। देखिए तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इसके। देखिए इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। मतलब क्या कह रहा है? हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश आ रहा है उसकी ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, तो वो किसके रूप में आती है? पैकेट के रूप में आती है। वो पैकेट के रूप में चलती है ऊर्जा, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है, प्रकाश जो चल रहा है एनर्जी बंडल के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसका मतलब है कि वो प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी ऊर्जा जो होती है, फोटान होता है, उसके पास फोटान की ऊर्जा होती है, E इक्वल टू HF। तो E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। मतलब आवृत्ति अगर हाई है तो ऊर्जा भी हाई है, मगर लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, ये लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। अभी शर्त बता रहा हूं, तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। क्या है बाबू? वेव लेंथ। तो कह रहा है कि इसका मतलब शर्त यह है कि जो प्रकाश आ रहा है वो विकिरण के रूप में आ रहा है, वो विकिरण के रूप में आ रहा है, यानी ये कैसे रूप में आ रहा है? विकिरण के रूप में। कैसे विकिरण? मतलब रेडिएशन जो हो रहा है, किसके रूप में आ रहा है बाबू? विकिरण के रूप में, रेडिएशन। अब ये जो प्रकाश आ रहा है, कह रहे ये जब आकर सरफेस पे यहां टकराएगा
तो जो यहाँ पे जो नीचे वाले बीच वाले भाग के इलेक्ट्रॉन है वो तो कई तरफ से चारों ओर से क्या बंधे हैं, कई लोगों से, तो इसका मतलब वो इतने आसानी से यहाँ कुछ होने नहीं देगा। तो आसान कौन है, आसानी से कौन बाहर निकल सकता है? अब देखिए कण है, टकराएगा, बार बार टकराएगा, एक आध बार तो ऐसा आएगा कि यहाँ जो है भाई उसके किनारे कहीं कुछ लगेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, कूद जाएगा। यही तो है कि जैसे मान लीजिए हम की कोई मान लीजिए पत्थर लेकर किसी चीज को, कंचा देखे हो, कंचा पे खेलते हैं ना, टक टक, एक बार आध बार ऐसा आता है कुछ पे लगती है, मतलब वो कंचा लगता है दूसरा वाला, तो क्या करता है वो कंचा बाहर निकल जाता है, उस गोले से बाहर निकल जाता है। तो वही कंडीशन है, कह रहा है कि ये कण आर के बार बार यहां टकरा रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी एक तो कण ही है, तो कह रहा है कि बार बार टकरा रहे हो, यही हाई आवृत्ति की आ रही है, ऊर्जा ज्यादा हाई है, और उसके कारण जो यहाँ बीच में है और नीचे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन है, वो तो ज्यादा लोगों से बंधे हुए हैं, तो उतनी ऊर्जा वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जो सरफेस पे है वो कमजोर है, सरफेस वाले क्या है, पृष्ठ वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि वो कुछ वर्ष की तरफ से बंधे हैं, जैसे मतलब तीनों तरफ से बंधे हैं, चारों तरफ से नहीं बंधे हैं। तो जब तीन ही तरफ से बंधे हैं, इसका मतलब यहां ये चांस ज्यादा है कि ये ज्यादा डिस्टर्ब होकर बाहर निकले। तो क्या कर रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों का जो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये पड़ा और इलेक्ट्रॉन खड़ाक से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जैसे पड़ा खड़ाक से इलेक्ट्रॉन क्या कर दी, बाहर आ गया। तो यानी कह रहा है कि प्रकाश किरणों का किसी धात्विक पृष्ठ से टकराने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कर रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश, यानी प्रकाश आया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस धात्विक पृष्ठ से बाहर निकल गए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, यानी इस धात्विक पृष्ठ से बाहर निकल गए, उसका यही प्रभाव क्या कहला रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहला रहा है। तो हम लिखें क्या है डिफिनेशन, कह रहा है प्रकाश किरणों द्वारा या प्रकाश किरणों का किसी धातु के पृष्ठ या धातु के पृष्ठ पर पड़ने से इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की प्रक्रिया या प्रभाव, निकालने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं, या प्रक्रिया ही क्या लिख ले रहे हैं, प्रक्रिया ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ध्यान से सुनना इसको, डिफिनेशन से कोई बहुत इफेक्ट नहीं है। कह क्या रहा है, देखिए जो प्रकाश किरणें आई उसकी वजह से धात्विक पृष्ठ से या धातुओं से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ गया, तो प्रकाश किरणों के इस प्रभाव को ही, ये जो प्रक्रिया हो रही है इसके इस प्रभाव को ही हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बाबू, एकदम बहुत ध्यान से एकदम क्लियर करके कह रहे। देखिए प्रकाश किरणें हमने कहा कि फोटॉन से, फोटॉन के रूप में बनी है, फोटॉन के रूप में, फोटॉन के रूप में बनी, यानी कि प्रकाश किरणें क्या है, उनके अंदर कण है। अब वो कण आकर क्या रहे हैं, धात्विक पृष्ठ पर इस सतह पर टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, हो सकता है निकले भी ना। लेकिन जो यहाँ पे अंदर की तरफ वो कई चारों तरफ से, देखिए कई तरफ से लोगों से बंधे हुए हैं, कई इलेक्ट्रॉनों से बंधे हुए हैं, परमाणु परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन कई सारे हैं, तो बंधे हुए हैं, ज्यादा मजबूत है। लेकिन सतह पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, थोड़ी इनके मुकाबले में कमजोर है, क्योंकि चारों तरफ से बंधे नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ तीन ही तरफ से बंधे हैं, तो इनको आसानी है यहां से निकालना। तो कह रहा है कि जब ये कण के रूप में आएंगे, इससे सरफेस के सतह से जब टकराएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फटाक से, मान लीजिए पहले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आया, नहीं निकला, दो इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आया, तीन इलेक्ट्रॉन लेकर आया, नहीं निकला, चौथा जैसे लेकर आया कि नहीं 4 वोल्ट की एनर्जी लेकर चलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जैसे लेकर आया इलेक्ट्रॉन तुरंत कूद गया यहां से। यानी कि जैसे ही प्रकाश किरण यहां धातु पृष्ठ पे आकर गिरी, लेकिन कैसी, उच्च आवृत्ति की, यानी हाई एनर्जी की, हाई एनर्जी का मतलब लो वेवलेंथ की, तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर गए, जंप कर गए, इलेक्ट्रॉन इस जो धातु पृष्ठ से है क्या कर गए, जंप करके बाहर आ गए। तो जिसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, प्रकाश किरणों की वजह से।
तो प्रकाश किरणों का किसी धात्विक पृष्ठ पर पड़ने से उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो प्रभाव है, किसके प्रभाव से, प्रकाश के प्रभाव से, इसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कर रहे हैं। मतलब यही कि प्रकाश किरणों के कारण ही धात्विक पृष्ठ से या धातु के पृष्ठ से टकराने पर वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यही क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। सीधा सा छोटा सा सवाल है केवल इसी में कि कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो डिफिनेशन अगर आ रही है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देखिए छोटी चीज से मैं लेकर चल रहा हूं। इसमें कहा कि शर्त यह है कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो किसके रूप में आती हैं, वाकई में विकिरण के रूप में आती हैं। अब विकिरण के रूप में आएंगे तो इसका मतलब हमने पढ़ा है विकिरण के रूप में चलते हैं उसके पास इसका मतलब कुछ ऊर्जा है, वो ऊर्जा कितनी होती है, E इक्वल टू एच एफ के रूप में। अब देखिए E इक्वल टू एच एफ होता है और E इक्वल टू कितना होता है, एच बाई लेमडा होता है। मतलब जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति भी ज्यादा होगी, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। मगर E इक्वल टू एच बाई लेमडा यानी कि जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो जो आ रही है प्रकाश किरण उसकी आवृत्ति काफी ज्यादा हो और उसकी वेवलेंथ कम हो, इसका मतलब उसकी ऊर्जा ज्यादा है। यानी अब जो हम मार रहे हैं, यहाँ पर थप्पड़ मार रहे हैं, जो कंचा मार रहे हैं, खाट 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 काफी ऊर्जा के साथ मार रहे हैं, यानी कि काफी फ्रीक्वेंसी उसकी तगड़ी है। अब उसके कारण जैसे कोई यहां से टकराया तो टकरा क्या कर देगा, उसको किनारे से बाहर कर रहा है। तो इसका मतलब प्रकाश किरणें जो है पार्टिकल के रूप में चल रही हैं, कण के रूप में आगे बढ़ रही हैं, उसमें उसको कणों के समूह को हमने क्या कहा, फोटान। तो इसका मतलब ये जो फोटान आया और धातु के पृष्ठ पे टकराया और टकरा कर क्या किया, प्रकाश किरणों को बाहर निकाल दिया। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, यानी कि उसमें से मेटल के जो मेटेलिक है, जो मेटल है उसके पृष्ठ से बाहर आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इस प्रभाव को ही हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कह रहे हैं। बात यहां तक कुछ समझ में आई कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, कि प्रकाश किरण जैसे ही आती है, जो फोटान आ रहा है, फोटान के पास ऊर्जा होती है, तो फोटान यहां टकराएगा और टकराकर इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर कर देगा, यानी कि जिसके कारण फोटान की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, उसके इसी प्रभाव को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। छोटा सा टर्म है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो दोस्तों हमने समझा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, उस सब के बारे में जानने का समय आ गया है। तो हम समझते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ये चीजें सबके समझ में आ चुकी होंगी, यानी कि प्रकाश किरणें आई, चूंकि उसमें क्या है, कण के रूप में प्रकाश किरणें बनी है, कणों के समूह से बनी है, एनर्जी पार्टिकल्स के समूह से बनी है। एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं और एनर्जी पार्टिकल्स को समूह क्या कहते हैं, हम क्या करें, उनको फोटान करें। तो फोटान आकर धातु के पृष्ठ पे गिरता है और गिरता जैसे है तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को उस पृष्ठ से बाहर निकालता है। तो फोटान के द्वारा जैसे फोटान आया, टकराया, उसके कारण इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके बाहर निकल गए तो यह प्रोसेस, यह प्रभाव ही क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो अगर इतनी समझ में आ गई है तो आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने समझा डिटेल में कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो उसको अब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो चीज समझेंगे। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। क्या समझेंगे, आइए देखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है इसके बारे में थोड़ा जानें। एक चीज आता है कार्यफलन। कार्यफलन क्या है, कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन। क्या है बाबू, वर्क फंक्शन। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से। अब जरा ध्यान से सुनना। अब ये धात्विक चीज है, यानी मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ढेर सारे। क्या है, इलेक्ट्रॉन ढेर सारे। अब ये प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण आई ऊर्जा लेकर काफी हाई, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी की। और हाई फ्रीक्वेंसी हो गई तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। यानी कि आवृत्ति उच्च आवृत्ति हो गई, ऊर्जा भी हाई हो गया, लेकिन लो वेवलेंथ।
लो वेवलेंथ। अब देखिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी तो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ना कुछ ऊर्जा मौजूद है, यानी हर इलेक्ट्रॉन अपने पास कुछ ना कुछ ऊर्जा रखे हुए है। अब जैसे ही ऊर्जा यहां से आती है, कुछ ऊर्जा इसको इलेक्ट्रॉन को बराबर करने में क्या होती है, कुछ ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, कुछ ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, वेस्ट हो जाती है। यानी कि इस ऊर्जा को बराबर करने में ऊर्जा क्या हो जा रही है, वेस्ट। अब जैसे ही मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान ले रहे हैं इसकी ऊर्जा कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम ऊर्जा इसको देंगे तो क्या करेगा, नहीं निकलेगा बाहर। अब इसका मतलब है ये अपने अंदर कितने ऊर्जा ले सकती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जैसे हम 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए लेकर आ गए, 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आ गए, इसका मतलब है 1.3 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। बच कितनी गई, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा के रूप में बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब कि जो ऊर्जा इसके अंदर पहले से मौजूद है, वही जो है इसके अंदर क्या कर रही है, देखिए इसके अंदर पहले से ऊर्जा कुछ स्टोर है, इलेक्ट्रॉन है, दौड़ रहा है उसके अंदर। तो जो भी चीजें दौड़ती हैं उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर वेग है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा इसके अंदर मौजूद है। अब उस ऊर्जा से थोड़ी ज्यादा, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब ऊर्जा इसको दे दें, अब जैसे देंगे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये अपने पास रख लेगी। अब 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक्स्ट्रा हो गई, इसका मतलब इस ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन अब क्या कर गया, बाहर कर गया। कितने पे, 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो यही इसका क्या है, कार्यफलन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यही इसका क्या कहलाया, कार्यफलन। तो देखिए क्या कह रहा है, कार्यफलन जो है, वर्क फंक्शन क्या है, यानी वर्क फंक्शन क्या है, हम आपको समझा रहे हैं थोड़े से उसमें बहुत देहाती भाषा में। कह रहा है कि ऊर्जा के रूप में, विकिरण के रूप में ये क्या आई, प्रकाश किरणें आई, ये आई यहां पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये विकिरण जो फोटॉन अपनी ऊर्जा कुछ किसको देगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने में कुछ भाग अवशोषित हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास पहले से ही ऊर्जा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा है। यहाँ पे ऊर्जा आकर कुछ ना कुछ इसकी फोटॉन की वेस्ट होती है। तो वेस्ट हो रही इसलिए क्योंकि इसके पास भी कुछ ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा में जैसे एक रोटी खाने की क्षमता है, तो एक रोटी लाओगे थोड़ी मेरा को, आधी रोटी लाओगे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि मैं आधी रोटी की एनर्जी अपने पास ले रहा हूं, लेकिन एक लाओगे तो हमारे पास बराबर होगी। इसका मतलब एक रोटी की ऊर्जा मेरे पास है, तो मैं लालच क्यों करूंगा। इसका मतलब तुम जब मुझे तो मतलब क्या मिलाकर 1.5 रोटी दोगे, यानी 1.5, यानी 2 रोटी मान लीजिए दे दिए, तो 2 रोटी जब हमको आप दोगे तो मेरे अंदर लालच जगेगी, तो मैं कहीं दूर आने की कोशिश करूंगा, वहां से हटना चाहूंगा। तो वही कह रहा है कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, उसके पास कुछ न कुछ पहले से ऊर्जा मौजूद है, उसके पास पहले से कुछ न कुछ ऊर्जा मौजूद है। अब जब यहां पे फोटॉन आया तो इसको ट्रांसफर करेगा कुछ एनर्जी। अब उस एनर्जी को इसने अपने अंदर अवशोषित किया, यानी अपने बराबर पर कर लिया, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई, कुछ न कुछ वेस्ट हुई। अब जो ऊर्जा एक्स्ट्रा हो रही है, अब ये फोटॉन कर रहा है कि मैं तुमको अब एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूं, तो इसका मतलब अब तुम्हें क्या करना है, यहां से बाहर निकलना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पे कहेगा हाँ ठीक भाई, अब ऊर्जा जो है आपके पास ज्यादा है, यानी कि आपने मुझे ज्यादा ऊर्जा दे दी, मैं अब बाहर चलूंगा, मुझे ज्यादा रोटी मिल रही है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मैं यहां काम नहीं करूंगा, अब दूसरी जगह जाकर काम करूंगा। तो ऊर्जा बाहर निकल गई। ऊर्जा बाहर जो निकली किसके रूप में, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में निकलेगी। अधिकतम इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की बाबू, अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में, किसके रूप में निकल रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है बाबू, फोटो इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसको इसे लिखते हैं फोटो
इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको क्या कहा जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने ये समझा कि विकिरण के रूप में ऊर्जा आती है, यानी प्रकाश आता है, वो धातु पृष्ठ पर टकराता है, यानी कि फोटॉन आते हैं, पृष्ठ से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, यानी इस प्रभाव को ही हमने क्या कहा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब हमने समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब फोटॉन आ रहा है तो उसकी ऊर्जा कुछ इसके अंदर, इसका मतलब वेस्ट हो रही है परमाणुओं को ट्रांसफर करने में। वहां जो परमाणु, उसके परमाणुओं को क्या करने, टकराता है, बार बार टकरा रहा है, तो उसमें अब उसकी ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। अब जो ऊर्जा एक्स्ट्रा बची वो क्या कर रहा है? उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो किस ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वही क्या है? उसकी क्या है? वर्क फंक्शन। उसका क्या है? वर्क फंक्शन, यानी कार्य फलन। यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी इसी जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी को हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबू? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो कहने का अर्थ यह है वह ऊर्जा, देखो क्या कह रहा है, वह न्यूनतम ऊर्जा कह सकते हैं, मिनिमम ऊर्जा ही समझे, क्या 1.3 है तो मिनिमम, वह मिनिमम ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, या तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी वजह से वैद्युत प्रभाव हो रहा है, यानी कि जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित हो रही है, उसी ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं? कार्यफलन उसका कर रहे हैं। तो समझिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को घटित कराने के लिए आवश्यक हो, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक हो, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाए, उसी ऊर्जा को हम क्या करें? कार्य फलन करें। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा, ये न्यूनतम ऊर्जा किसकी? इसके अंदर तो देखिए कह रहा है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर करने के लिए आवश्यक हो। देखिए आगे एक तरह से दूसरा इसकी डिफिनेशन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर करने के लिए आवश्यक हो, वही क्या कहलाती है? वही क्या कहला रही बाबू? वर्क फंक्शन कह रहे। वही एनर्जी, वही ऊर्जा क्या कहला रही है? वर्क फंक्शन, यानी कार्यफलन। तो कार्यफलन का मतलब ही है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके बाहर निकल रहा है। कहां से जंप करके बाहर निकल रहा है? धातु के पृष्ठ से। तो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो आवश्यक हो रही है, उसी ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं? कार्यफलन कर रहे हैं। तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, निकालने के लिए क्या हो? आवश्यक हो, उसे कार्य फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? कार्य फलन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन का मतलब ही हुआ जो मिनिमम एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल रहे हैं धातु के पृष्ठ से, यानी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा, सबसे मिनिमम एनर्जी होती है, वही क्या कहला रही है? कार्यफलन, यानी वर्क फंक्शन। अब इसको हम क्या कह रहे हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपकी समझ में, अभी हम देखिए डिफिनेशन खेल रहे हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन अलग है, मैं वो डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी हम फिलहाल केवल इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिरकार है क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये वर्क फंक्शन क्या है, इसकी डिफिनेशन अभी मैं समझ रहा हूं। तो यानी हम समझ रहे हैं क्या डिफिनेशन किसकी? कार्यफलन की। तो कार्यफलन क्या है? कह रहा है कि देखिए ये ऊर्जा हाई एनर्जी आई, विकिरण की हाई एनर्जी आई, यहां पे गिरी और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इसके अंदर जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऊर्जा ले रहा है, उस ऊर्जा से, जिस ऊर्जा से बाहर निकल रहा है, उसी ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं? कार्यफलन कर रहे हैं। अब ये जो ऊर्जा बाहर निकली, देखिए कुछ तो यह अवशोषित कर लिया। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आया। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। हम अभी समझ रहे हैं बाबू, पेपर में कैसे लिखना है मैं वो पूरा समझाऊंगा।
डेरिवेशन अलग से बताऊंगा पूरा। तो कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए क्या कर लिया, अवशोषित हो गया, तो बचा कितना भाई, बचा कितना? मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके पास, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उसके पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां पे अवशोषित हो गई। इसके पास मान लीजिए इसके पास कितनी ऊर्जा है, जो इसकी ऊर्जा है यहाँ पे, मान लीजिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, तो इसका मतलब बचा कितना, 10 में से 3 घटाएंगे बराबर कितना बचेगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यही 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकल गई, यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलेगा उसके अंदर वेग होगा, जब वेग होगा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। यानी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यही 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि आपकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगी। कौन निकलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसी को क्या हम कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, प्रकाश किरण आई, हाई एनर्जी, इसकी काफी हाई एनर्जी है, इसके अंदर जैसे गई, तो मान लीजिए इसके अंदर जो कार्यफलन है कि मान लीजिए इसके अंदर, मान लीजिए अब हम मान लें ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अंदर इधर उधर ट्रांसफर करने में, यानी कि परमाणुओं को टकराने से इसकी एनर्जी लॉस हुई। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 4 ये, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर निकलने के लिए, और 2 अवशोषित हो गए, कितने हो गए, 4 2 6। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल रहा है, वही उसकी क्या कहला रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहला रही है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने इसमें 3-4 चीजें देखी कि हाई वोल्ट की हाई एनर्जी इसके आ रही है, इसके अंदर हाई एनर्जी आ रही है और विकिरण के रूप में आ रही है, तो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है वहां पे उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा पहले से है, यानी कि वहां पे जो है उसकी ऊर्जा, जिस ऊर्जा से बाहर निकलेगा उस ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं, वर्क फंक्शन करें, कार्य फलन करें। तो यानी कार्य फंक्शन जो कर रहे हैं, वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन की ऊर्जा मान ले रहे हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जप कर जाएगा। और सुनिए, जब इसके अंदर आती है ऊर्जा, जो आ रही है विकिरण आ रही है उसके अंदर ऊर्जा, तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा ट्रांसफर करने में, यानी कि परमाणुओं से टकराने में उसकी ऊर्जा कुछ लॉस होती है, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, फिर इसके बाद कुछ ऊर्जा, तुरंत इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना, हो सकता निकले भी, हो सकते ना निकले। तो जिस ऊर्जा से यहां पे कुछ ना कुछ ऊर्जा अपना ट्रांसफर कर रहा है, मतलब मान लीजिए हमने कहा कि चलो भाई इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या कर रही है, लॉस कर रही है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लॉस हो रही है और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऊर्जा पे ये बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन फाई कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना बचा, कितना बचा बाबू, 4 ये 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, 10 में से 6 बचा, हटा दिए तो कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही 4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इमिट हो गया, वही उसकी क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो कार्यफलन क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये टोटल हमने समझा सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में लेकर पूरा आपके सामने केवल आऊंगा कि आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, E=hc/λ क्या है, ये सब टोटली चीजें पढ़ेंगे। लेकिन हमने इस वीडियो में केवल थोड़ी सी जाना कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, कार्यफलन क्या है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि इसके अलावा भी हम करेंगे क्या, इसमें डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम इसी से पकड़ के चलेंगे कि क्योंकि हम बोलेंगे ये कार्यफलन है, इसमें से ये माइनस कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास, देखिए थोड़ा सा भी बता दें, मैक्सिमम इसके पास ऊर्जा थी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है, देखिए के मैक्स कहां से आ रहा है, कि कह रहा है जो ऊर्जा लेकर आया, जो ऊर्जा लेकर आया उसमें से किसको घटा रहे हैं, कार्यफलन को ही तो घटा रहे हैं। यही क्या है आपका आइंस्टीन इक्वेशन, इसी को हम सॉल्व करेंगे कल, आपका वो डेरिवेशन कराएंगे कैसे ये आया आखिरकार। तो पहली चीज है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या क्या यूज हुआ, उसका कार्यफलन क्या है, इसके अंदर किस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये टोटली हमने केवल समझा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चीजें आपके समझ में आ गई हो। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।